हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 12 मार्च को लास्ट पेपर यानी इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए लिखा क्या है, 2025 इंग्लिश का पेपर ये एक वायरल मॉडल पेपर है जिसे आप अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए ये आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर इसका कोड है क्या है, 316 PS है। यहाँ पर 117 दिया गया है। ऊपर आपको नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं यानी रोल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस टोटल आपको 4 पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मॉडल पेपर को पूरे हल के सहित कैसा पूरे हल के सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है या फिर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है आपको थोड़ा यहाँ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है समय टाइम यानी टाइम 3 आवर 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100 पूर्णांक करेगा। ठीक है, यहाँ पर नोट फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या आप लोग जानते हो कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब कितने विद्यार्थी होते हैं ना, वो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को ना पढ़कर डायरेक्ट पेपर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसे आप लोग बहुत ही बड़ी गलती करते हो। क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना तो उसमें 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में छिपा रहता है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जितना भी 15 मिनट मिल रहा है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ जाता है आपका रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग आ जाता है। अब देखिए इसको कराने से पहले मैं आपको बता दिया, देखिए अब आपका लास्ट अंतिम पेपर है। ठीक है, और आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो जितना भी मैं मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए इसके बाद तो आपको मौज ही काटना है। ठीक है, इसके बाद तो आपका मौज ही मौज है। आप लास्ट पेपर का इंतजार कर रहे थे, आपका लास्ट पेपर है तो इसको मैं बहुत ही बारीकी ढंग से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ देखिए आप एक बात समझिए कि अगर आप ठीक है अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास है, केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो ना तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आपका लास्ट पेपर है तो कोई टेंशन नहीं है। सभी प्रश्नों को जो मैं बताता चल रहा हूँ आप लोग कापी कलम पर नोट करते चलिएगा। क्योंकि देखिए यार दोस्तों भाइयों बहनों 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करते चलिए। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपुल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस बट वार। स्मर्कली रिफ्लेक्ट द स्कूल फोर्स बाय विच इट इज, यहाँ पर सराउंडेड। ठीक है, सराउंडेड इट इज फाउंड द व्हेन देयर द फिश। साइंस इज कंस्ट्रक्टिव इंस द वेपन्स विच साइंस गिव्स अस डू नॉट। यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पर जो आधारित क्वेश्चन बनते हैं इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। हालांकि मैं आपको समझाता चलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब आइए डायरेक्ट हम लोग इसके प्रश्नों पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया, ठीक है पैसेज को आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया, हाउ इज वार द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होगा, आप लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ही इसका आंसर छिपा रहता है। तो मैं आपको इन सभी का आंसर बता चल रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है मेरे भाइयों बहनों। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए पहले प्रश्न का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से लेकर 10 ग्रेटेस्ट से लेकर यहाँ पर बट वार। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, विच जॉब इज असाइंड टू एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा यहाँ से दैट इज साइंटिस्ट। यहाँ से देखिए थोड़ा यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इतना पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा इसको हटा दूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसको भी देखिए अनसीन पैसेज में क्या होता है ना, अनसीन पैसेज में इसी में से आपका आंसर छिपा रहता है और इसी में से आपको लिखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 अंक के ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, हाउ कैन माउंटिंग। ठीक है, हाउ कैन माउंटिंग कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रैक्शन बी कीप्ड अंडर कंट्रोल। इसी प्रकार ठीक है, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार आप लोग इसका भी आंसर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा, यहाँ पर
चौथा प्रश्न क्या लिखा है, व्हाट डू यू मेन, ठीक है, व्हाट डू यू मेंट द एक्सप्रेशन ब्रिग टू डोर स्टेप ऑफ डोम, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा क्या है, ब्रिग टू डोर स्टेप डोम। तो देखिए इसका हिंदी में मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी में आपको लिखेंगे कोई ऐसा काम, ठीक है, कोई ऐसा काम जिसमें आप लोग क्या कर देते हो, कोई ऐसा काम किसी आपदा या विनाश का कगार पर लाना। कोई ऐसा काम आप लोग करो, ठीक है, कोई भी ऐसा काम ऐसा कर देते हैं जिससे कोई भी आपदा या विनाश दरवाजे के कगार पर आ जाता है, ठीक है, आपदा विनाश के कगार पर आ जाता है। कोई भी ऐसा काम, मान लीजिए कोई भी आप किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु उसको आप लोग कुछ कर रहे हो तो वो विनाश की कगार पर आ जाए, तो वही लिख रहा है ब्रिग टू डोर स्टेप डोम, ठीक है, विनाश के कगार पर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा ना, तो इंग्लिश में आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर मीन्स, इसके मीन्स यहाँ पर लिखा लिखेंगे, एक्सप्रेशन आप लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ब्रिंग टू डोर स्टेप मीन्स, क्या लिखेंगे, मीन्स। अब यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पर जगह बचा नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाया जाता है। हालांकि मेरा क्या बसता है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, आप लोग स्मार्ट है ये अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे। अब हालांकि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, उसमें नोट करते चलिए। आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे इस आंसर में, ठीक है, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रिंग टू डोर स्टेप ऑफ डूम, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, मीन्स, नोट करते चलिए, मीन्स टू ब्रिंग समथिंग, मीन्स टू ब्रिंग समथिंग टू द, तो क्या लिखेंगे, ब्रिग ऑफ डिसेजर और डिस्ट्रैक्टर, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए यार मैं मजबूर हूँ, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत बारीकी ढंग से आपको समझाया जाता है। हालांकि आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छी तरीके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो आप लोग को तैयार करके जाना है किसी भी तरह। अब यहाँ पर आ जाता है बी, सेक्शन बी राइटिंग, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग आ जाता है। सेक्शन बी राइटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है तो इस पर आधारित मैंने, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, आर्टिकल, और यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए लेटर और राइटिंग, इस पर आधारित मैंने पहले ही वीडियो में बनाकर समझा दिया है, तो एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसे नहीं करेंगे तो आपको 10 अंक नहीं मिलेगा, ठीक है, 10 अंक माइनस हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा नीचे, सेक्शन सी ग्रामर को मैं बहुत बारीकी ढंग से समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए वो जो प्रश्न थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में यार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाए। आप लोग दोस्त हो, साथ में जाते होंगे, 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, साथ में जाते होंगे, उनके पास भी भेजिए और कहिए भाई ले, अब अच्छी तरीके से आप दोनों लोग तैयार करके जाइए और सेम टू सेम छाप करके चले जाइए, क्योंकि देखिए 100% यही पेपर आपके एग्जाम में फंसने वाला है। यहाँ पर दिया गया है ग्रामर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा, 10 प्रश्न है। यहाँ पर पहला दिया गया है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स टू हिमसेल्फ कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर ईगोइस्ट, जिसे क्या कहते हैं, ईगो आ गया है इसके में, ठीक है, ईगो है, किसी से बोलता नहीं है, बहुत ही वो करता है, ठीक है, तो ईगोइस्ट, ठीक है, चौथा सही है, चौथा में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। उसी प्रकार से बी देख लीजिएगा, द फ्रेज टू हॉल फ्रॉम मीन्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ग्रीट, टू वेलकम, टू कम फ्रॉम, टू अप्रेशिएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का भी आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पर केवल टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो बी में आप क्या टिक लगा लेंगे, बी में आप लोग टिक लगा लेंगे। यहाँ पर सी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द साइनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज, ठीक है, डेरोगेटरी का आपको साइनोनिम लिखना है, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ही दिया गया है, दूसरा विकल्प, ठीक है, यहाँ पर उसका भी आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा आप लोग को। देखिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा और देखिए तैयार करके जाना है, 95 लाना तो आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर डी देख लीजिए, डी क्या दिया, अनलेस यू विल बी नॉट हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, विच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इन एरर। अब इसमें एरर आपको बताना है, इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पर दिया गया है विल नॉट अनलेस, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर दिया गया है वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पर दिया गया वर्क हार्ड, यहाँ पर यू विल बी नॉट सक्सेस। तो इसमें कौन सा आपका जो सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो कि आपका एरर है, तो यहाँ पर इसका पहला यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग विल नॉट, ठीक है, विल नॉट क्या है आपका एरर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आता है हमारा ई, ठीक है, चौथे प्रश्न का ई आ जाता है, ई सेक्शन। यहाँ पर द एंटोनियम्स ऑफ सेवेज इज, अब देखिए विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है आइडियल, हम्बल, सिंपल या फिर सिविलाइज्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पर चौथा ही सही हो जाएगा। आप लोग टिक लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाता है हमारा पांचवा, ठीक है, पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2-2 अंक वाले प्रश्न है और आप लोग कर भी लेंगे, बहुत ही आसान है। तो इसको मैं समझाता चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर पांचवा क्या लिखा हुआ दिया गया है, चेंज एनी वन
ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, ठीक है, किसी एक को, यहाँ पर पहला दूसरा दिया गया है, किसी एक को आपको करना है, तो मैं आपको दूसरे वाला का बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखा है, रीना सेड अलाश आई एम अनडन, आई एम अनडन, ठीक है, अनडन, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, मैं बोलता चलूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके लिए कापी कलम पर, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे रीना, रीना एक्सलेम्ड, ठीक है, रीना एक्सलेम्ड, एक्सलेम्ड, रीना एक्सलेम्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, विद सोरो, विद यस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सोरो, विद सोरो दैट सी वाज अंडर, दैट देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचा, फिल्म में बता रहा हूँ आपको, दैट सी वाज अन, यू एन अन डी ओ एन ई, दैट सी वाज अन डन। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर बी प्रश्न को देखिए, बी प्रश्न क्या लिखा, देखिए अपने दोस्तों की वीडियो में, उसी प्रकार से यहाँ पर बी प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड। यहाँ पर दिया गया है पहला दूसरा, किसी एक को आपको करना है, यहाँ पर यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सेड, ठीक है, इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको किसमें करना है, आपको सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखेंगे, यू मस्ट वर्क, यू मस्ट वर्क, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेड, हार्ड टू सक्सेस, ठीक है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर चलिए। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा वीडियो को बैक करके, ठीक है, बैक करके फिर सुनकर फिर कापी कलम पर अच्छी तरीके से नोट करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना है, सभी को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, जितने प्रश्न को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए सी प्रश्न, सी एनी वन द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, पहला जम्मू इज नॉट सो हार्ड एज दिल्ली, इसको क्या करना है, इनटू कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, इनटू कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ किसी एक को करना है, तो मैं आपको पहला ही बता देता हूँ। आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिल्ली इज, दिल्ली या फिर दिल्ली, दिल्ली इज, दिल्ली इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, HOTER, हॉटर, TER, हॉटर देन जम्मू, होटर देन जम्मू। समझ आएगा आप लोग को। अच्छी तरीके से आप लोग नोट करते चलिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस आप लोग नोट करते चलिए। यहाँ पर तो आपको समझ में आने रहेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाया जाता। अब यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है डी, डी क्या लिखा है थोड़ा पढ़िएगा। डी दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन दोनों में से किसी एक को करेक्ट आपको करना है जो कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला मैं बता दूँ, पहला क्या लिखा है, देयर इम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल, इन दिस स्कूल, ठीक है। यहाँ पर एम की जगह केवल आपको क्या लिखना है, एम की जगह आप क्या लिखेंगे, इज अ, इज अ, एम की जगह आप लोग इज अ लिख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पर ई को देखिए, ठीक है, यहाँ पर ई क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक अ डिफेंस एंड देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है, मीनिंग को क्लियर करना है। अब यहाँ पर मैं पहले को बताता हूँ, इसकी एक को करना है। यहाँ देखा है स्टेयर, स्टेयर, दोनों दोनों तो मान लीजिए इसका जो आप उच्चारण कर रहे हैं सेम हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। एक स्टेयर का क्या मतलब है आप लोग लिखेंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि इसको हिंदी में लिखना है। एक स्टेयर का सीढ़ी होता है, मैं मतलब बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। एक स्टेयर का मतलब सीढ़ी होता है, और एक स्टेयर का मतलब क्या होता है, देखना, घूरना, घूरना। किसी मान लीजिए कोई पेंटिंग है, उसको देखना देर तक, मतलब घूरते रहना उसको, ठीक है, ऐसा काम, ठीक है। तो स्टेयर का मतलब आप लोग समझ गए सीढ़ी, और स्टेयर का मतलब ये होता है घूरना। तो आप लोग इसको लिखेंगे, आप लोग स्टेयर इसके इस प्रकार से लिखिएगा, पहले स्टेयर पहला लिख लीजिएगा, उसके बाद ऐसे लिखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट कर चलिए। लिखेंगे स्टेयर की जगह सी इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग अप, सी वाज वॉकिंग अप स्टेयर टू हर रूम, सी इज वॉकिंग अप, सी इज वॉकिंग अप द स्टेयर टू हर रूम, हर रूम स्टेयर। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि वह जब जाता है, वो अपने रूम में सीढ़ियों से होकर जाता है, ठीक है, स्टेयर। वही आपका मतलब समझाना है, डिफेंस समझाना है, ठीक है। तो आप लोग जो मीनिंग मैंने बताया, आपको सेंटेंस बताया, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर घूरना, ठीक है, किसी चीज़ को देखना, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सी लाइक्स टू स्टार, सी लाइक्स टू स्टेयर एट द मून इन द नाइट स्काई। मतलब आप लोग क्या लिख देंगे, इसका डिफरेंस क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया है कि मान लीजिए सी लाइक, वो पसंद करता है, ठीक है, वो रात में देखना पसंद करता है, वो भी चांद को, ठीक है, वो रात में चांद को घूर कर देख रहा है, ठीक है। तो मैं इसका इंग्लिश बताया हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ही लाइक्स टू स्टेयर,
ठीक है, ही लाइक्स टू स्टेयर एट द मून इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं समझा सकता, हालांकि मैं आपको मुंह से अच्छी तरीके से बोल कर समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यार यहाँ पर जगह तो नहीं बचा है कि आपको लिख कर बताया जाए। हालांकि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा, आपको अच्छी तरीके से समझाने का कार्य कर जाएगा। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात एक कर दिए आपके भविष्य के लिए, तो आपका भी क्या दायित्व है कि आप लोग भी हमारे सपोर्ट करें। यहाँ पर दिया गया है छठा प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसको क्या करना होता है, आपको ट्रांसलेट करना होता है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे। इसको देखिए थोड़ा जूम कर दें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसको जूम कर लें, उसके बाद थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन ही जीवन का सार है, अनुशासन न हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। मैं एक एक को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग कापी कलम पर, ठीक है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग कापी कलम पर नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह बचे, तो यहाँ पर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ। पर क्या लिखा हुआ है, अनुशासन ही जीवन का सार है, तो आप लिखेंगे डिसिप्लिन इज अ एसन, डिसिप्लिन इज एसन ऑफ लाइफ, एसन ESSEN, एसन ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज एसन ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या लिखेंगे, अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, विदाउट डिसिप्लिन द जर्नी ऑफ लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ गोज ऑफ ट्रैक, गोज ऑफ ट्रैक, ठीक है, ट्रैक वही गाड़ी यानी पटरी से उतर जाती है, कहने का मतलब यह है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने नियम का पालन करने लगे तो सड़क पर किसी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो पूरी व्यवस्था फैल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ अपने नोट के लिए, क्या लिखेंगे, इफ एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग देयर ओन रूल, OWN, ऑन रूल, फॉलोइंग देयर ऑन रूल व्हाइल वॉकिंग, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सीधे व्हाइल वॉकिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन द रोड एंड ड्राइव्स, ऑन द रोड एंड ड्राइव्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, व्हीकल इन एनी डायरेक्शन, व्हीकल इन एनी एनी ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लिख रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हल्का पीछे बैक कर लीजिएगा 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर एक बार देखकर नोट करते चलिएगा। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, बुक में जहाँ पर भी इसका आंसर दिया होगा, ठीक है, उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 95 प्लान है तो तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन डी लिटरेचर, आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है थोड़ा सा, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, और अपने जाकर अच्छी तरीके से बुक में जहाँ भी इसका आंसर मिले क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन करके तैयार करके चले जाइएगा, ठीक है। हालांकि मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ और किस चैप्टर से आया हुआ है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिए आखिर लिखा क्या हुआ है। 7वां प्रश्न का पहले का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, टोटल आपको 8 अंक मिल जाएगा। देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, हु वाज द मुकेश एंड व्हाट वाज द एम्बिशन, ठीक है। अब देखिए किस चैप्टर से आया हुआ है, किस चैप्टर से मैं बता दूं, देखिए चैप्टर आपको नाम पता चलेगा तो तुरंत आपको ढूंढने में आसानी मिलेगा, तुरंत आप लोग अच्छी तरीके से बुक में जाइएगा और ढूंढ कर अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 21 लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से आया हुआ है, लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से आया हुआ है ये प्रश्न। अब इसको तो करना नहीं है, किसी एक को आपको करना है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर बी देख लीजिए, अब बी क्या लिखा हुआ है, whom did the Mr. Hamel blame for the ignorance in his studies and why। अब देखिए ये किस चैप्टर से आया हुआ है, द लास्ट लेसन, ये किस चैप्टर से आया हुआ है, द लास्ट लेसन चैप्टर से आया हुआ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नीचे यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, आंसर एनी वन, किसी एक को आपको करना है इन दोनों प्रश्नों में से। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न को पढ़िए, हाउ इज मुकेश डिफेंस, ठीक है। अब देखिए ये भी किस चैप्टर से आया हुआ है, लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से आया हुआ है। तो वहाँ पर जाइएगा अपने बुक में, अच्छी तरीके इस प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करते चलिए और जाइएगा अच्छी तरीके से नोट भी करते चलिए, ठीक है। और जाइएगा इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा, ठीक है। 95 प्लान है मेरे भाई बहनों, तो आपको तैयार करके देना। अब देखिए 7 अंक वाले प्रश्न है ये, ठीक है, 7 अंक वाले प्रश्न है, तो यहाँ पर जगह नहीं बचा है, तो यहाँ पर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ।
हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा, उस पर मैं आपको बहुत बारीकी ढंग से पढ़ाने का कार्य करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देखिए। अब 9वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगर 9वां प्रश्न लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा, 2 अंक के सभी प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, कविता है, ठीक है। ये एक पोयम के सार से आया हुआ है और उस पर आधारित क्वेश्चन बने हुए, तो इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और कर कर चले जाइएगा, ठीक है। ये कविता को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए सब है, सेंट्रल आइडिया आ गया, ठीक है। राइट सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ थिंकिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर 66 कीपिंग क्विट। तो इसको किसी एक पर आपको करना है, तो आपको किसी एक पर अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाएगा। 95 लाना है तो मेरे भाइयों बहनों आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर 11 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 11 प्रश्न लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। टोटल 4 8 अंक हो जाते हैं, ठीक है। आपको किसी एक को आपको करना है, ठीक है। आंसर द क्या लिखा है, फॉलोइंग अबाउट, दो में से अथवा दिया गया किसी एक को करना है। व्हाई वाज सडायो सेंट अमेरिका व्हेन वाज 22, ठीक है। 11 प्रश्न। अब देखिए मैं इसको बता दूं किस चैप्टर से आया हुआ है। द एनिमी, क्या लिखेंगे, द एनिमी, ENEMY, द एनिमी चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। इसको आप तो अच्छी तरीके से नोट डाउन कर देते हैं, बुक में जहाँ पर भी इसका आंसर मिला अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 12 प्रश्न। 12 प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द एनी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80, ठीक है। यहाँ पर किसी एक को आपको करना है, ठीक है, किसी एक को आपको करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बी प्रश्न को बता देता हूँ ये किस चैप्टर से आया हुआ है। देखिए जर्नी, ठीक है, जर्नी टू द अर्थ ऑफ इंड, जर्नी टू द अर्थ ऑफ इंड, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर से आया हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि देखिए तैयार करके जाना है, 95 लाना है। तो यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक बार और सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी कर लीजिए। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए मैंने सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी ढंग से समझा भी दिया, और क्या क्या मकसद है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग स्मार्ट है ये हो, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओगे। देखिए यार जरूर तैयार करके चले जाइएगा। 95 प्लान है तो आपको तैयार करके जाना है। देखिए हालांकि मैं मजबूर हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बहुत ही बारीकी ढंग से यहाँ पर समझाने का कार्य करता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।